राम राम जी। सनातन हिंदू धर्म में काले वस्त्रों को पहनना मना है। आजकल काले रंग के कृष्ण वर्ण के जो वस्त्र हैं पहनने का रीति चल पड़ी है। अपने अपने सब गुरु बने हुए हैं। एक इस बात को समझ लें कि जो हमारा शरीर है वो सूर्य की रोशनी से ही चलता है। रोशनी की जो सौर पैनल है उसी प्रकार हमारा शरीर चलता है। तो सूर्य सुबह आता है तो हम जागते हैं, सूर्य शाम को छुप जाता है तो हमें नींद आती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें सूर्य से आने से हमारा शरीर चार्ज हुआ, जाने से ढीला पड़ गया। इसी प्रकार जब आप काले वस्त्र पहनेंगे तो सूर्य की रोशनी आपके शरीर को नहीं मिलेगी। अब आप इसको इस तर्क से समझें, जो हमारा शरीर है वो विभिन्न रासायनिक तत्वों के मिश्रण से ही बना हुआ है। जिस प्रकार अंग में तत्व होते हैं उसी प्रकार के रंग हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे चमड़े का जो रंग है वो गेहुआ है, बालों का हमारा जो रंग है वो काला है, आंखों का हमारा जो रंग है वो सफेद है, पुतली उसमें जो है वो हल्की सी कालेपन में है, जीभ हमारी जो है वो गुलाबी रंग की है और नाखून हमारे लगभग फिरोजी रंग के होते हैं, जब थोड़ा सा लाली ज्यादा पड़ जाती है। और नसों का जो हमारा डॉक्टर टीका लगाता है तो वो नीले रंग की होती है। फेफड़े हमारे पीले रंग के हैं, आंतें हमारी जो है वो भूरे रंग की होती हैं, भीतरी झिल्लियां जो होती हैं वो मटमैले रंग की होती हैं, हड्डियां सफेद होती हैं। कैसे? अब ये कैसे रंग अलग अलग विभिन्न रंग बने, इसको हम समझे। सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, सूर्य से प्रकाश निकलता है, वो 7 घोड़े विभिन्न रंगों के हैं। कौन से रंग है वो? इंद्रधनुष आपने देखा ना, जब वर्षा होती है उसके बाद में इंद्रधनुष निकलता है, उसके 7 रंग होते हैं, वही 7 रंग के घोड़े हैं। अब वो 7 रंग के जो घोड़ों से प्रकाश ऊर्जा निकलती है, विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों से जब वो जो ग्रह तारे हैं उनसे टकराती हुई इस धरती पर पहुंचती हैं, उससे ही मानव शरीर बनता है, उससे ही हमारे भिन्न अंग बनते हैं। अब जब हम काले वस्त्र पहनेंगे तो वो जो प्रकाश है वो हमारे शरीर के भीतर जब नहीं पहुंच पाएगा, उससे हम निरोगी और हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए काले वस्त्र मत पहने। अब उनका प्रभाव उदाहरण के रूप में कैसे समझे हम? उसका उदाहरण के रूप में अब ऐसे समझे जैसे आपने चूना लिया और हल्दी लिया, आप दोनों को जब मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका मिश्रण करेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। अब दूसरा एक रत्न जोत होती है जिसको हम खाने के भोजन में प्रयोग में लाई जाती है, सब्जी बनाने में। जब उसको आप नारियल में लगाएंगे, उसका मिश्रण करेंगे तो वो लाल रंग की हो जाएगी। अब दोनों में किसी का भी रंग लाल नहीं है, लेकिन वो लाल रंग की होगी। इसी प्रकार जब हमारा जो शरीर है वो सूर्य की किरणें से मिलकर ही बना हुआ है। अब एक उदाहरण और लीजिए आप। उसमें क्या है, जैसे आपने हमारा जो मस्तिष्क है वो उसका रंग भूरा है। कैसे? हाथी का रंग कौन सा है? हाथी का रंग गहरा भूरा भी है और भूरा भी है, और हम उनको गणेश के रूप में भी देखते हैं। और जो मिट्टी होती है धरती की, उस पे बुद्धि होती है, वो भी रंग तकरीबन मटमैला ही है, वो भूरे रंग की होती है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे ही हमारा शरीर चलता है। और हमारा जो शरीर है, जहां मान लो आपको आपने अपने इंस्टीट्यूट में, जहां सिक्योरिटी गार्ड में आपने
एजेंसी में या कुछ चीज में आपकी आइडेंटिटी देनी है तो भूरे रंग के कपड़े ले सकते हैं, काले के स्थान पर मध्यम कलर का, लाइट कलर का भूरा ले लें या डार्क कलर का भूरा ले लें, बात तो एक ही है। काले वस्त्र छोड़ दो। अब काले वस्त्र छोड़ दोगे तो आप में बुद्धि का प्रसार होगा। उसको इस उदाहरण समझें कि आप सूर्य की आराधना करते हैं, उसका जल अर्घ देते हैं ताकि बुद्धि आए। अब हनुमान जी जाकर वहां पर सूर्य के पास जाकर तभी बुद्धिमान बने थे। आप उनको कहते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अर्थात अतुलित बलधामम, तो वो सूर्य के पास जाकर की सूर्य की रोशनी से ही उनमें बल आया था, बुद्धि आई थी। तो काले वस्त्र हमारे सनातन धर्म में पहनना बिल्कुल ही मना है। विशेषकर स्त्रियां तो काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि जो उनकी जो शरीर है संतान उत्पन्न होगी वो बिल्कुल भी बुद्धिवान नहीं होगी। इसलिए सनातन धर्म में काले वस्त्रों का बिल्कुल ही पहनना मना है। हमारे आप पिछले 100-150 वर्ष पीछे चले जाएं, जितने भी आप अधिवेशन होते थे उन मीटिंगों की फोटो देख लीजिए, सभी के ही सफेद वस्त्र पहने हैं, पगड़ी भी सफेद। जाके गूगल पे चेक कर लें। अभी और उदाहरण से समझे। अभी ये 14 फरवरी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा अभी हुई है। सरस्वती पूजा में जो पूरे दिन सूर्य की रोशनी में सरस्वती की आराधना की जाती है, उसमें पीले वस्त्र पहनने पड़ते हैं। पीले वस्त्र या श्वेत वस्त्र, क्योंकि सरस्वती का वाहन जो है वो श्वेत हंस है। तो उस दिन जो सूर्य की एक विशेष प्रकार की किरणें, रश्मियां निकलती हैं जो कि उस रंगों को भेजती हुई हमारे शरीर पे पहुंचती है। तो ये भी एक ऐसी क्रिया है जिससे हमें विद्या मिलती है। और दूसरा, अब बच्चे जो लड़के हैं छोटे आयु के, वो पूजा में इतनी देर बैठेंगे नहीं, तो उनके लिए हमारे आचार्यों ने पतंग उड़ाने का विधान बना दिया ताकि वो अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी रश्मि में ले सके। इसी प्रकार आप देखो कि जो यूरोप है या ठंडे क्षेत्र के देश हैं, उनमें समुद्र के किनारे सूर्य की किरणें लेने का जो शरीर है वो नग्न शरीर पे बैठकर सूर्य की किरणें लेते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए कितने लाभदायक हैं। अब काले वस्त्र जो है वो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में नहीं पहुंचती, जिससे हमें रोग या और कई प्रकार के विकार शरीर में आ जाते हैं। अब दूसरा देखें आप, एक और उदाहरण, जो दिया है या मोमबत्ती है, जब आप उसका लो देखेंगे, उसकी लाइट देखेंगे, सबसे नीचे काला होगा, उसके ऊपर नीला होगा, उसके ऊपर लाल होगा, फिर उसके बाद पीला होगा, फिर जाके श्वेत बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। इसी प्रकार आप इस देखेंगे तो जो रंगों का महत्व है हमारे शरीर में, सूर्य से बहुत लाभ है। और कोशिश करें कि नीले रंग के, ब्लू रंग के वस्त्र भी ना पहने। वीडियो हमारी को शेयर कर लिया करो भाई, और लोगों को बता भी दिया करो ताकि लोगों में ज्ञान इस चीज का बढ़े। बड़े। धन्यवाद।